श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ पिता
सुखदेव जी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सुंदर ढंग से, बड़ा विस्तार से कहा, बताया कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका रहस्य बता दिया। अब आगे कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप, तो कुमार अवस्था में होना चाहिए, 6ठे वर्ष तक में जो होना चाहिए उसके अनुरूप आंख मिचौनी, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं, ये सारी लीलाएं जो थी, जो कुमार अवस्था के थे, उसको ब्रज में ही त्याग दिया। आगे की अवस्था में देखो क्या करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने अब कुमार अवस्था के बाद वाली अवस्था का नाम है पौगंड अवस्था। पौगंड अवस्था कहते हैं जब 6ठे वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया। कुमार अवस्था 5वें वर्ष तक की लीला जो होती है, जो 6ठे वर्ष के शुरू में ही समाप्त हो गई थी। अब पौगंड अवस्था में भगवान चले गए हैं, जिसको 6ठे वर्ष में प्रवेश किया, सुखदेव जी कहते हैं। और 6ठे वर्ष में प्रवेश किया तो उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। अब वे गाय खोल के जा सकते थे, चरा सकते थे। अभी तक वे गाय के साथ अकेले नहीं जा पाते थे। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। यही कह रहे हैं, आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उन वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियां और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि हे देव शिरोमणि, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फूलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। पुष्प और फल लेकर के आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके चरण कमल में झुक रहे हैं। तो वृंदावन धाम में देखो
क्या है, क्या भगवान करें, क्यों न हो। इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष वृक्ष योनि ग्रहण किए। भगवान समझ गए कि ये सब के सब बड़े बड़े महात्मा लोग थे पहले, और वृक्ष योनि में आए सिर्फ इसलिए कि हमारा दर्शन करेंगे, इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष बलराम जी से कह रहे हैं कि आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन भा पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देखिए, मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृग नयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, आपको प्रसन्न कर रही है। ये कोयल जो है अपनी मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्षलताएँ और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही है। तो सोच लो, भगवान कृष्ण जो है बलराम जी को ये तरफ इशारा करके और इन पेड़ पौधे वृक्ष लताएँ झाड़ियाँ सब का गुणगान कर रहे हैं। भौरा, यहाँ के वृक्ष लताएँ और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना हो भाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके इसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक ओर ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर हो गए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल वालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौंच, क्रौंच कहते हैं कराकुल को, चकवा, भरदूर और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते।
कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल वालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते ताकि सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल वालों की गोद में सिर रख कर लेट जाते। परीक्षित उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगूठियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ जाती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, उनका नाम था श्रीदामा। ये प्रधान गोप बालक थे। श्रीदामा जो थे, जिनको सुदामा भी हम लोग कहते हैं, उनका नाम श्रीदामा था। वे बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में सबसे प्रधान सखा थे, गोप बालक थे। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण छोटे कृष्ण को स्तोक कृष्ण नाम था, तो सुबल और छोटे कृष्ण जिसको स्तोक कृष्ण कहते आदि ग्वाल वालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 तार के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से तार के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते। किसका? तो तार का जो पेड़ है, उसका जो फल है, उसको कोई मनुष्य खा नहीं पाता है। और पशु पक्षी तो भी उस जंगल में नहीं जाते हैं। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो न, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ दाऊ दादा। हम उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, हमें उस फल की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों से हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन तार के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाला दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहाँ से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक तार के पेड़ पर दे मारा।
घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान तार का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तरतराकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहाँ सब के सब तार हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि तार के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष था दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसे ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। हम लोग इस प्रकार से धेनुकासुर का वध बलराम जी के द्वारा कैसे हुआ, इस कथा को आज श्रवण किए। अब हम लोग एक भजन सुनेंगे कि बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया। बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया। भोर भयो जब लाला जागे दुहबे सारी गैया। माखन मिश्री करे कलेवा बैठे दोनों भैया। बैठे दोनों भैया। बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया। बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया। आगे आगे श्याम चलत हैं पीछे दाऊ भैया। पीछे दाऊ भैया। ओ पीछे दाऊ भैया। उनके पीछे ग्वाल बाल हैं, उनके पीछे बाल जिनके पीछे गैया। जिनके पीछे गैया। ओ बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया। ओ बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया। ग्वाल बाल सब धेनु चरावे। ग्वाल बाल सब धेनु चरावे। आप कदम की छैया तेरी बंसी ऐसी बाजे। तेरी बंसी ऐसी बाजे। दौड़ी आवे दैया। बांसुरिया कहाँ
बाल बाल के संग में खेले नाचे कुंवर कन्हैया, तबला बाज सरंगे बाजे और बाजे सहनैया, बाजे साँझ भई जब घर को आए, संग में सारी गैया, चंद्र सखे बजु बाल कृष्ण छवि, जसुमती लेत बलैया, जसुमती लेत बलैया। बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया, प्यारे कुंवर कन्हैया। हरि बोल 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 हरि बोल। ओ बांसुरिया कहाँ भूल गए प्यारे कुंवर कन्हैया, भोर भयो जब लाला जागे दुहे सारी गैया, दुहे सारी गैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।